हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस नर्सिंग नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं बीटीएससी। बहुत से स्टूडेंट हो, बहुत से मेरे चैनल्स के मेरे फैमिली मेम्बर्स जो चैनल के हैं, वो लोग का कमेंट्स आ रहे हैं, सर्चिंग बार में बार बार जा रहे हैं। और जितने लोग बीटीएससी का एग्ज़ाम दिए हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीटीएससी के जो रिजल्ट्स में क्यों डिले हो रहा है, कोर्ट का फैसला क्या हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बीटीएससी पर के जो बीटीएससी नर्सिंग स्टाफ की जो वैकेंसी थी उस पर केस कर दिया गया है। केस तो बहुत पहले से हुआ है, जब वैकेंसी आई थी तभी बीएससी वर्सेस जीएनएम में, बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम में केस कर दिया गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ी डील है, लेकिन स्टूडेंट्स हमारी टीम गई थी अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मंगल पांडे जी के पास, ठीक है। उनके पास जब वो लोग गए थे तो मंगल पांडे जी ने साफ साफ बताया है कि जो केस है इससे वैकेंसी पर ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से ज़्यादा डिले नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इससे वैकेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी, कोर्ट की कार्रवाई चलती रहेगी, सुनवाई पर सुनवाई। जैसे कि आज 26 तारीख है और कल 27 तारीख है। कल 27 तारीख को एक्सरे और ओटी टेक्नीशियन ईसीजी वाले जो थे उन लोगों की सुनवाई है, ठीक है। उन लोगों में भी केस हुआ था, तो हमारे भी में केस हुआ है जो जीएनएम और वर्सेस बीएससी नर्सिंग और पर केस जो हुआ था, तो उस केस को लेकर के सुनवाई बहुत जल्द हो रही है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कट ऑफ हमारा क्या रहेगा हमने डिस्कस किया है अभी, तो कट ऑफ का जो हमारा उम्मीद है सब लोग बता रहे हैं, तो इससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में सबका मार्क्स गेन कर सकता है। किसी का 8 नंबर, किसी का 10 नंबर, किसी का 12 नंबर गेन कर सकता है। और परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर जो है 40 से 50 के बीच में ही है। तो अगर आप लोग 40 से 50 के बीच में स्कोर किए हैं तो आप लोग सेफ जोन में है, ठीक है। तो आप लोग रिजल्ट का इंतजार करिए, अगस्त के लास्ट तक रिजल्ट देख सकते हैं, या उसके अगले वीक मंथ सितंबर के फर्स्ट वीक्स में रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। इससे केस से कोई रिजल्ट में डिले नहीं होगी। और जो कट ऑफ की बताया जा रहा है कि कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ के लिए हम यही बताएंगे कि कट ऑफ के लिए अभी कोई जो यूट्यूब पर आप लोग बार बार सर्च कर रहे हैं कितना कट ऑफ जाएगा, कोई बता रहा है 40% ओबीसी का, एबीसी का इतना परसेंट, उतना परसेंट। अगर आप पासिंग क्राइटेरिया पास कर दिए हैं, जैसे पासिंग क्राइटेरिया क्या था, पासिंग क्राइटेरिया जो था हमारा बीटीएससी के तरफ से कि 40% जो था किससे था, यूआर का था, जनरल का था, तो परसेंटेज में था। परसेंटेज के मतलब बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। परसेंटेज का मतलब ये है कि आप 0.475 से गुणा कर देते हैं, उसके बाद जो परसेंटेज आता है उसको लिए वो मान्य किया था, ठीक है। वो होता है परसेंटेज, क्योंकि आपका एग्जाम 100 का हुआ है लेकिन उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं दिए। जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनके लिए तो लोग बहुत ज्यादा सेफ है, ठीक है। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो 0.75 से मल्टीप्लाई करेगा, जो स्कोर आएगा वो परसेंटेज होगा, असली परसेंटेज, ठीक है। उस पे वो पासिंग मार्क्स है। अगर उसमें से आप 40 से 50% ला रहे हैं, 40 से 50% के बीच में है, तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में है, बहुत ज्यादा सेफ जोन में है, ठीक है। तो आप लोग को और बहुत 40 से नीचे भी कुछ लोग हैं परसेंटेज निकालने पर, तो वो लोग भी अभी वेट कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत से आप लोग देखे थे कि किसी शिफ्ट का हार्ड था, किसी शिफ्ट का क्या था, नॉर्मल क्वेश्चंस पेपर था, मॉडरेट था, किसी का हार्ड था। तो क्या हो सकता है कि किसी जिस शिफ्ट में ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस होंगे उस शिफ्ट वालों की क्या होगी, नंबर गेन कर सकता है। किसी का 10 नंबर, किसी का 12 नंबर, किसी का 8 नंबर, ऐसे नंबर गेन कर सकता है। आपको बता दें कि क्यूरी भी लगा है कुछ क्वेश्चनों पर, 7-8 क्वेश्चनों पर क्यूरी किया गया है। तो 7-8 क्वेश्चनों का जो बीटीएससी जो लोग क्यूरी जो किए हैं स्टूडेंट्स, वो अगर वेरीफाइड हो जाता है तो सबको उसका नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं। बहुत से बच्चे परेशान हैं बीटीएससी को लेकर के कि बीटीएससी क्या करेगा, बीटीएससी कुछ लोग कह रहे हैं स्टे हो गया, रद्द हो गया। तो ये सब अफवाहें हैं और अफवाहों से दूर रहिए। कोई भी बीटीएससी रद्द नहीं कर सकती है इसको, क्योंकि बड़े पैमाने पर एग्जाम कराया गया था, इसको रद्द नहीं किया जाएगा।
वैकेंसी जैसे चल रही है वैसे चलेगी। मंगल पांडे जी ने साफ साफ बोल दिया है कि ये वैकेंसी रद्द नहीं की जा सकती है और वैकेंसी पर केस के से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वैकेंसी कराया जाएगा। वैकेंसी उसी कंडीशन में होगी जिस कंडीशन में टाइम टेबल दिया गया है। जैसे जितने फास्ट एग्जाम्स हुआ, जितने फास्ट रिजल्ट आया और आंसर की आया, तो आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इंतजार में रहिए। और बहुत लोग जिसका कम मार्क्स है, आप लोग ज़्यादा वो टेंशन में, कुछ हमारे मित्र हैं जो बहुत सारे टेंशन में हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप लोगों की मार्क्स जो है गेन कर सकता है। ठीक है, आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने पास सजेट कर रख लीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन है, आपका बिहार का निवास है, बिहार का आय है, आय में आपका पिताजी का आय लगेगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स है, सब रजिस्ट्रेशन है, तो ये सब चीज़ें हैं, तीनों ईयर के मार्कशीट्स हैं, ये सब चीज़ों को आप अरेंज करके रखे रहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत जल्द बुलाया जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि 45,000 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, 45,000 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, उसमें से केवल 22 से 23,000 स्टूडेंट ही पास किए हैं। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया जो थी 32% फीमेल के लिए, 34% ईबीसी SC ST के लिए, SC ST के लिए 32% ही था, ईबीसी वालों के लिए 34% था, ओबीसी वालों का 36-37% था। तो ये सब पासिंग क्राइटेरिया जो था, वो पासिंग क्राइटेरिया को कौन पास किया है? केवल 22,000 लोग ही पास किए हैं, केवल 22,000 लोग पास किए हैं इस पासिंग क्राइटेरिया को। तो आपका कंपटीशन और इजी हो चुका है, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। 45,000 लोग एग्जाम दिए थे, 45,000 लोग एग्जाम दिए थे, उसमें से केवल 22,000 लोग ही पास हुए हैं। तो सोचिए, आप एक पर एक सीट, 11,000 वैकेंसी है, 22,000 लोग दिए हैं, आधा लोग वैसे 1 सीट पर 2 लोग फाइट कर रहे हैं। तो अगर आपका स्कोर थोड़ा सा भी अच्छा है, आपका डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, सब डॉक्यूमेंट्स आपका बिहार से विजिट कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, तो आप सेफ हैं, घबराइए नहीं। बीटीएससी का इंतजार करिए, बीटीएससी बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट शो कराने वाला है। अगस्त के लास्ट तक शो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग इंतजार में हैं। अगर शो नहीं करता है तो अगले मंथ सितंबर में फर्स्ट वीक में शो कर जाएगा रिजल्ट, और जल्द ही डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो डीवी के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, जो 40 से पार स्कोर किया है वो डीवी के लिए प्रिपेयर रहे। धन्यवाद, आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जितने बीटीएससी के लोग, जितने मेरे दोस्त एग्जाम्स दिए हैं, सब लोग इंतजार करिए, सब लोग इंतजार करिए, टेंशन ना लीजिए, कूल रहिए, अगले तैयारी करते रहिए। जैसे तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बीटीएससी छूट गया आरआरबी देंगे, वो छूट गया सीएचओ देंगे, सबसे जब तक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम नॉर्सेट देंगे। अरे बहुत सारे एग्जाम्स हैं दोस्त, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। तैयारियां मजबूत रखिए, एग्जाम्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, तैयारी जब मजबूत रहेगी तो किसी न किसी बॉल पर छक्का चल ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।